हे साथियों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा अगेन आप सभी के बीच में एक और जबरदस्त आज का वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है कई बार फेसबुक के माध्यम से कमेंट आया है कि आखिर AWPL में काम क्या होता है, क्या वर्क है, क्या करते हैं आप लोग। कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आज आप सभी के बीच में SLPS का हेल्थ प्लान लेकर आया हूँ कि आखिर AWPL करती क्या है। उसको हम लोग आज देखेंगे, फोल्डर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग कैसे लोगों को बताते हैं, क्या बताते हैं और कैसे वर्क करते हैं। उस चीज के बारे में पूरी जानकारी आज आप लोगों को फोल्डर के माध्यम से मिलने वाली है। ये हमारा फोल्डर है। तो थोड़ा सा हम अपनी संस्था के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों। हम लोग जिस संस्था के साथ काम करते हैं उस संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट में इसको AWPL के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस संस्था की शुरुआत आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर संजीव कुमार सर। और सर के बैकग्राउंड की बात करें तो सर आर्मी पर्सन से हैं, 15 साल देश सेवा की। और उसके बाद जब रिटायर किए तो सर ने देखा कि भारत के अंदर दो ऐसी समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। तो सर ने काफी रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन दोनों को कम किया जाए, किस हद तक कम किया जाए। इस सोच के साथ आज से 11 साल पहले 9 नवंबर 2014 की संस्था की नींव रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, किसी भी संस्था या किसी को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये सारे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसके बिहाफ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिना रोक टोक के कहीं भी हम लोग काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप भी जानते हैं दोस्त, अगर कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो उसको कुछ मान सम्मान जरूर मिलता है। तो हमारी संस्था को भी पूरे वर्ल्ड से, पूरे भारत और वर्ल्ड को मिला करके प्लस 17 से प्लस ज्यादा अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा अवार्ड जो है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मिला था। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियन आइकन अवार्ड, भारत सौरश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड, एशिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड। इस तरह से ढेर सारे अवार्ड हमारी संस्था को आज मिल चुके हैं दोस्त। इसी के साथ साथ हमारी संस्था जो है कुछ फाउंडेशन वगैरह भी चलाती है, जिसके तहत देश में किसी तरह की आपदा विपदा होती है तो उसमें हमारी संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जैसे कि आपने सुना होगा पुलवामा हमला, उसमें हमारी संस्था ने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया। राम मंदिर में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया। इस तरह से ढेर सारे जो है हेल्प हमारी संस्था जो है देश में करती रहती है। तो आइए दोस्त, आखिर आप समझते हैं कि हमारी संस्था काम क्या करती है। दोस्त, हमारी संस्था पूरे भारत में एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि अपने स्वास्थ्य को बेटर रख सके। यानी दोस्त, अगर जैसी स्वास्थ्य की बात आती है तो कई सारे लोग सोचने लगते हैं कि कहीं सामने जो शख्स आज ये जानकारी दे रहा है वो कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहूँ, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग एज ए हेल्थ एडवाइजर काम करते हैं। और आप भी जानते हैं कि बीमारियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है डिजीज, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते हैं दोस्त। और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसका इलाज हम लोग बचपन से हमारे पूर्वज करते आए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा बचपन में खेलता था, खेलते कूदते अगर कहीं चोट लग जाती थी तो माँ क्या करती थी, हल्दी या चूना लगा करके उस दर्द पे लगाया जाता था और दर्द कहीं ना कहीं आराम हो जाता था। तो यहाँ हम माँ को डॉक्टर तो नहीं कहेंगे दोस्त, लेकिन काम तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। आपने देखा होगा बचपन में जब कोई बच्चा धूप में खेलता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तुरंत ठंडे में आकर के ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो सर्दी जुकाम बुखार लग जाएगा। और जब वो अगर पी लेता है तो बच्चे को कहीं ना कहीं बीमारी भी लग जाती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। और अगर वो नहीं पीता है तो बच जाता है। इसी तरह की बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसके बारे में आज हमारी संस्था अवेयर करने का काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्त, ये हमारा मानव शरीर है और इन्हीं सारे तत्वों से मिलकर बना। और इसी में से किसी चीज की मात्रा घटने या बढ़ने से आज ढेर सारी समस्या हमारी बॉडी में लग जाती है, जैसे डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, बहुत सारी समस्याएं होती है। और आप भी जानते हैं दोस्त, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में एकदम से नहीं आती। वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई पहले एटम्स को डैमेज करता है, एटम सेल को डैमेज करता है, सेल टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को। और जब हमारे ऑर्गन पे आता है तब हम अपने आप को बीमार महसूस करते हैं और उसके बाद हम लोग डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। इसी के साथ साथ WHO ने एक सर्वे किया है कि आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 10 में से एक व्यक्ति स्वस्थ है, एक व्यक्ति बीमार है जो हॉस्पिटलाइज है, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं। और इसी के साथ साथ WHO ने एक संकेत जारी किया है कि भारत आने वाले समय में राजधानी बनने जा रहा है डायबिटीज का, बीपी का, कैंसर का, इन सभी का राजधानी बनने जा रहा है। दोस्त, ऐसा नहीं है कि पहले भी हमारे पूर्वज इसी दुनिया में रह के गए और जो कि 100 150 साल तक जीते थे। दोस्त, उस समय आखिर वो ऐसा क्या करते थे कि उनके लाइफ लंबा होता था, और आज हम लोग का लाइफ क्यों 60 से 70 साल का हो गया दोस्त, उसके बारे में जानते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि पहले हमारे समाज में बीमारी नहीं थी, पहले भी हमारे समाज में बीमारियां होती थी कुछ इस तरह की, मलेरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, चेचक, हैजा। और इन सारी बीमारियों का फैलने का दोस्त एक ही कारण होता था, किसी न किसी चूहा, वायरस, बैक्टीरिया से फैलता था। लेकिन आज भला हो मेडिकल साइंस का, डॉक्टरों का, जिन्होंने इतना डेवलप किया कि आज इन बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया, इनसे आज कोई मरता नहीं है। लेकिन दोस्त आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, जब हैजा जैसी बीमारी हमारे समाज में पहले आती थी तो लोग त्राई त्राई करके मरते थे, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे और कोई भी उस गांव में जाने से भी डरता था दोस्त। लेकिन आज वो भला अपने मेडिकल साइंस का जिसपे आज कंट्रोल कर लिया। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है दोस्त, आज इन बीमारियों की जगह पे हमारे समाज में कुछ इस तरह की बीमारियां आ चुकी है प्रेजेंट में, जैसे डायबिटीज, कैंसर, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, बच्चे नहीं होना, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं। और इनका दोस्त आज एक ही कारण है, हमारा लाइफ स्टाइल। यानी आज हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, कब खाते हैं, सारा इस चीज पे डिपेंड करता है। आखिर हमारे साथ आज गलत क्या हो रहा है दोस्त, एक सवाल मन में आता होगा दोस्त। एक ही चीज है, पहले हम जो भी चीज खाते थे वो एज ए मेडिसिन की तरह हमारी बॉडी में काम करता था, लेकिन आज हम जो भी खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि दोस्त हमारी बॉडी को चाहिए गॉड मेड फूड, जिसे प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बना करके भेजा गया इस पृथ्वी पे। लेकिन आज हम लोग खा रहे हैं दोस्त मैन मेड फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, दारू, भांग, गुटखा। इन चीजों से क्या है दोस्त, सिर्फ जीभ को टेस्ट, पेट को वेट मिलता है, इससे ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, आप भी जानते हैं दोस्त। इसी के साथ साथ आज आप देख रहे हैं दोस्त, बेमौसम फल और सब्जियां मिल रही हैं। पहले मौसम के अनुसार फल और सब्जियां हमारे मार्केट में मिला करती थी, लेकिन आज किसी भी मौसम में देख लीजिए, आपको कुछ भी देखने को मिल जाता है दोस्त। कहीं ना कहीं उन्हें आज केमिकल के माध्यम से रखा जा रहा है, कुकिंग मेथड बदल गया है। पहले चूल्हे पे धीमी आंच पे खाना को पकाया जाता था, लेकिन आज गैस, कुकर के माध्यम से खाने को उबाला जा रहा है दोस्त। और साइंस ये कहती है कि जब किसी भी खाने को प्रेशर कुकर में बनाया जाता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसके 50% से ज्यादा विटामिन और न्यूट्रिशन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो बाद में हमें कुछ नहीं मिलता दोस्त। आज हर चीज को कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से लंबे समय तक उसको रखा जाता है ना। और इसी के साथ साथ आप यहाँ देख पा रहे दोस्त, आज हमारे किसान भाइयों की मजबूरी है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से, फसल को ज्यादा पैदावार लेने की वजह से आज हमारे किसान भाई पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं खेती में, और यही खाना आज हमारे घरों में भी आ रहा है दोस्त। इसी की वजह से आज भारत में हर साल तकरीबन 2 लाख से ज्यादा किसानों की मौत हो रही है दोस्त। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आज कोल्ड ड्रिंक आज हमारा वेलकम ड्रिंक बन चुका है दोस्त। आपको याद होगा कि पहले के समय में जब कोई मेहमान या गेस्ट हमारे घर पे आता था तो हम उसे छाछ, दूध, मट्ठा ये सब देते थे, नींबू पानी देते थे। लेकिन आज हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक से नवाजते हैं दोस्त। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक आधे लीटर कोल्ड ड्रिंक के अंदर तकरीबन 16 चम्मच चीनी का प्रयोग किया जाता है दोस्त। हम और आप एक बार में 16 चम्मच चीनी नहीं खा सकते, इतना मीठा है कि हमें उल्टियां वगैरह हो सकती है। लेकिन सोच के देखिए दोस्त, हम एक बार में एक गिलास आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक एक बार में पी जाते हैं और हमें मीठे का पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है कि इसकी मिठास को कम कर दी जाती है और हम आसानी से इसको पी लेते हैं। लेकिन दोस्त आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा दोस्त। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर आप सेविंग बनाने वाली ब्लेड को डाले 24 घंटे में ये गला देता है दोस्त। अगर कोई हड्डी का टुकड़ा इसके अंदर डाले तो 24 घंटे में गला देता है। अगर जो हमारे घरों में टॉयलेट है, टॉयलेट सीट पे अगर हम इस कोल्ड ड्रिंक को डालें तो हार्पिक जैसी चीजों से ज्यादा बेटर साफ ये करता है दोस्त। समझ सकते हैं कितना खतरनाक है दोस्त। आज कोल्ड ड्रिंक के बारे में आपने देखा हो दोस्त, यूट्यूब पे आप देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएंगे आज इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आज इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से, आज बीपी, मोटापा, कैंसर, दांतों का खराब होना, ये सारी समस्याओं का कारण आज कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक बनते जा रहा है दोस्त। ये तो खाने पीने की चीजें हैं दोस्त। आज पिज्जा, बर्गर और केक, इन सभी में कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दोस्त समझ सकते हैं जो आटे से रोटी हम लोग बनाते हैं घर में, वो सुबह बनाते हैं शाम तक खराब हो जाता है। लेकिन ये उसी आटे या मैदे से ये ब्रेड, ये हमारा जो पिज्जा बर्गर का जो ब्रेड होता है वो बनता है दोस्त, और वो महीनों महीनों भर तक मार्केट में पड़ा रहता है लेकिन खराब नहीं होता। सिर्फ एक ही कारण है, कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त। ये खाने पीने की चीजें, इनसे हम परहेज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एयर पोल्यूशन से आज बच पा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन से बच पा रहे हैं, रेडिएशन से बच पा रहे हैं? नहीं दोस्त। आज बताना चाहता हूँ दोस्त, आज एयर पोल्यूशन की वजह से भारत में प्रत्येक 10 में से 1 लोगों को फेफड़े के इन्फेक्शन, दमा वगैरह की शिकायत है। आज वाटर पोल्यूशन की वजह से ज्यादातर लोगों में ज्वाइंट पेन की समस्या है, और आज ये मोबाइल से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन की वजह से आज दोस्त साइलेंट हार्ट अटैक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, बीपी जैसी समस्याओं का कारण है दोस्त। इन सारी चीजों की वजह से हो क्या रहा है दोस्त, आज ये हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुका है। आज हम इनके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा इम्यूनिटी पावर वीक हो रहा है, और जिसकी वजह से आज बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जो जैसे
आज आप देखते होंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आज दोस्त साइलेंट हार्ट अटैक आ गया है। लोगों को चलते फिरते आपने देखा होगा अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, उसका रीजन यही है दोस्त। आज हर 10 में से 2 लोगों को डायबिटीज की समस्या से परेशान है, कुछ लोग बीपी से परेशान है, कोई हाइपरटेंशन से परेशान है, हाई बीपी लो बीपी से। आज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट किलर कैंसर से बहुत सारे लोग परेशान है। आज आप देखते होंगे दोस्त, महिलाओं में बहुत सारी गायनिकल समस्याएं हैं, किसी को लीवर की समस्या है, किसी को गैस की समस्या है। आज ये सारी समस्या आज हमारे भारत में लोगों को है। दोस्त आप सभी से बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या इन सारी समस्याओं का आज अपने एलोपैथ में परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? दोस्त कहीं ना कहीं नहीं है। अगर होता तो एक बीपी का पेशेंट 5-5 साल तक दवाइयां नहीं खाता, एक डायबिटीज का पेशेंट 5-5 साल तक दवाइयां नहीं खाता दोस्त, वो 1-2 महीने खा करके ठीक हो जाता, वो दवाइयां छूट जाती। कहीं ना कहीं दोस्त एलोपैथ में इन चीजों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन दोस्त सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारे परिवार सदस्य में अगर किसी को जानने पहचानने वाले चाहने वाले को अगर ये समस्याएं हो जाए तो आखिर करे तो करे क्या? दोस्त एक ही उपाय है, हमें वापस अपनी प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्त, आज से 5000 साल पहले पद्धति जो यूज होती थी आयुर्वेद, इसका नाम है आयुर्वेद, 5000 साल पुराना ग्रंथ है हमारा आयुर्वेद। दोस्त उस समय राजा महाराजाओं का दौर याद कीजिए, जो आमने सामने की लड़ाइयां लड़ते थे, तीर भाले तलवार लगते थे, लेकिन उस समय कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं था उनका ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इलाज होता था दोस्त एक ही पद्धति से, जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद को यूज करके दोस्त राजा महाराजाओं के टाइम पे आपने देखा होगा वो 100-100 किलो के भाले तक उठाते थे, 100-100 रानियों को रखा करते थे। लेकिन आज एक इंसान किसी को नहीं रख पाता है, ना कुछ ज्यादा वजन उठा पाता है। कारण एक है दोस्त, आज हमारा खाना पीना बिल्कुल खराब हो चुका है। हमें वापस अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आयुर्वेद की तरफ लौटना पड़ेगा दोस्त। और आज आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि एक समय ऐसा था जहां ज्यादातर लोग एलोपैथ की ओर भाग रहे थे, लेकिन आज जैसे जैसे समय बदला, कोरोना काल के खास करके बाद, आज लोग वापस से आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो रहे हैं और आयुर्वेद के प्रति लोग, बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमारी संस्था भी पिछले 10 सालों से उसी आयुर्वेद को वापस से समाज में लाने का काम कर रही है। वापस से समाज को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने का काम दोस्त हम लोग करते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान और आप उसका उपचार चाहते हैं आयुर्वेद के द्वारा, तो आप दिए गए वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आयुर्वेद उपचार बताऊंगा दोस्त, जिससे आप 100% आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।